नमो वैगिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो योगी संविसारणं सर्वे अरिहन्तेने विधिनष्टिकीने जिस विधि सब होवत हो न मने उनको सब विधि हो न मने उनको सब विधि। अपनी चर्चा भाव त्रय फल दर्शन, 3 प्रकार के जो भाव होते हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव, इन तीनों के फल में इस जीव की कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं वो अपन ने देखा था। कल अपन ने देखा था ये जीव गूंगा क्यों होता है, बहरा क्यों होता है, इस प्रकार अनेक और कैसे कैसे भावों के कारण ये व्यक्ति गूंगा बहरा होता है, उसका फल देखा था। आज और चीज़ों पर अपन देखते हैं। आज अपन देखते हैं पहला मूर्ख होने का कारण। ये जीव मूर्ख क्यों होता है, कैसे कैसे भाव करता है जिससे ये जीव मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। देखो प्रश्न करते हैं, कर्मोदया में बददेव कस्मा जीवान लोके भवती मूर्खा। हे प्रभु, अब कृपा करके बतलाइए ये जीव किस पाप कर्म के उदय से परलोक में जाकर मूर्ख होता है। उत्तर, जो पुरुष भगवान जिनेन्द्र देव के कहे हुए शास्त्रों की निंदा करता है। पहला कारण दिया कि भैया जो भगवान के द्वारा कहे गए शास्त्र हैं या गुरुओं के द्वारा लिखे गए शास्त्र हैं, जिनवाणी है, उसकी जो निंदा करता है वो व्यक्ति मूर्ख होता है। तो ये ज्ञानावरणी के आश्रव के कारण है। आप शास्त्रों की निंदा करते हो तो शास्त्रों की निंदा करने से ऐसा ज्ञानावरणी कर्म बनता है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। बहुत सारे जीव होते हैं जिन्हें बहुत कुछ पढ़ने पर भी याद नहीं रहता, समझने का प्रयास करते हैं तब भी नहीं समझ पाते। तो समझना उनके ज्ञानावरणी का तीव्र उदय है, क्योंकि ज्ञानावरणी का क्षौसम हो तब समझ में आता है और उदय हो तब समझ में नहीं आता। ये उदय की विचित्रता है। और ऐसा उदय क्यों बंधा, क्योंकि उनने पूर्व जन्मों में जिनवाणी की, जिन शास्त्रों की निंदा की थी। अरे क्या है इन जिन शास्त्रों में, कुछ नहीं है, ये आत्मा वात्मा की बात करते रहते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो जो जिन शास्त्रों की निंदा करता है वह व्यक्ति अगले भव में जाकर मूर्ख होता है। और किसी किसी का तो इस भव में ही उदय आ जाता है, खूब बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी हो, पर जिन शास्त्रों की निंदा करे तो ऐसा कर्म बनता है फिर उसको कुछ याद नहीं रहता। दूसरा पॉइंट, जैन शास्त्रों के जानकार विद्वानों की निंदा करता हो और जो गुरुजन है या जैन शास्त्रों को जानने वाले विद्वान हैं उनकी निंदा करता है। इनको कुछ नहीं आता, वो तो लगे रहते हैं, इनको कुछ नहीं आता, वो तो ऐसे ही करते हैं। ऐसे गुरुजनों की निंदा करना, विद्वानों की निंदा करना, तो दोनों चीज़ें, ज्ञान की निंदा करने से भी ज्ञान नहीं मिलेगा और ज्ञानियों की निंदा करने से भी ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए जिनको अगले भव में मूर्ख नहीं होना हो वो ज्ञान का सम्मान करें, जिनवाणी का सम्मान करें और गुरुओं का सम्मान करें। आपको भले ही कुछ नहीं आता हो, अगर आप जिनवाणी भी विनय से पढ़ते हो तो आपका ज्ञान जरूर खिलेगा, आपका क्षौसम बहुत अच्छा होगा। लेकिन नहीं आने पर भी जिनवाणी की निंदा करने से और ज्ञान कम हो जाएगा। विद्वानों की खूब प्रशंसा करो। अरे विद्वान नहीं हो तो ये तत्व ज्ञान को जन जन तक कौन पहुंचाएगा? हम तो अपने घर पर ही हैं। विद्वान जगह जगह जाकर ये जिनवाणी माँ का प्रचार कर रहे हैं, हमें तो खूब अनुमोदना करना चाहिए। अनुमोदना करने में कहाँ पैसे लगते हैं? अनुमोदना करोगे तो आपका ज्ञानावरणी कर्म कम का उदय कम होगा और क्षौसम खिलेगा। आप अगले भव में मूर्ख नहीं ज्ञानी बनोगे।
कुंदकुंद आचार्य का जी पिछले जन्मों में ग्वाले थे, तो ग्वाले के जन्म में उन्होंने मुनिराज को शास्त्र दान दिया था। उस शास्त्र दान के बल पर शास्त्र को भेंट देने के बदले वो कुंदकुंद आचार्य जैसे समर्थ ज्ञानी बन गए। अकेला भावना पूर्वक शास्त्र दान दिया था और 84 पावन लिख दी। कितना ज्ञान उत्कृष्ट खिला। इसलिए कहते हैं कि जिन्हें मूर्ख नहीं बनना हो वो जिनवाणी का सम्मान करें, विद्वानों का सम्मान करें। और जो पुरुष जैन शास्त्रों के पठन पाठन में अपना चित्त नहीं लगाता, समय तो है लेकिन नहीं स्वाध्याय सुनने समय नहीं है, शास्त्र पढ़ने समय नहीं है, हमें समझ में ही नहीं आता इसलिए हम बैठते ही नहीं है, समझ में आता नहीं है इसलिए हम बैठते नहीं है। क्यों फ़ायदा, जब समझ में आए तब बैठना चाहिए, जब नहीं आता तो क्यों टाइम वेस्ट करें। ऐसे जिन शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करता, सुन के भी अनसुना कर देता है। और सुनो, स्वाध्याय का प्रसंग बने, स्वाध्याय चलता भी होवे तब भी नहीं बैठे, तो कह रहे हैं आप अगले जन्म में मूर्ख हो जाओगे। और जो मूर्ख श्रेष्ठ गुरुओं का अपमान करता है वह पुरुष मरकर भाग्यहीन मूर्ख होता है। गुरुओं का अपमान भी नहीं करना, गुरु तो विद्या देने वाले होते हैं। हमारे यहाँ तो कहा नीति ग्रंथों में कि जो एक अक्षर का भी दान दे उसको गुरु कहते हैं। और ऐसे गुरुजनों का भी सम्मान करना, क्योंकि विनय से विद्या आती है। जिनको गुरुजनों की विनय है, जिन्हें विद्वानों की विनय है, आपका ज्ञान जरूर खिलेगा, आपका ज्ञानावंडी का चौसम जरूर बढ़ेगा। इस तरह से जो व्यक्ति अन्य विद्वानों की निंदा करता है, शास्त्र की निंदा करता है, वो अगले भवों में मूर्ख होता है। अब देखो अगला, कुरूप होने का कारण। कोई व्यक्ति कुरूप है तो पिछले जन्म में उसने कैसे परिणाम किए थे जिसके कारण वो कुरूप है, तो देखते हैं अपन उसके लिए। पेज नंबर 35, प्रश्न, कर्मोदयान में बददेव कस्मात् मृत्वा कुरूपो भवति जीवा। हे भगवान, आप कृपा करिए बतलाइए कि यह जीव किस पाप कर्म के उदय से कुरूप होता है। जो पुरुष किसी कुरूपी जीव का अपमान करता है, किसी का रूप अच्छा नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लगता, तो आप उसकी बुराई करो, उसका अपमान करो, उसका मजाक उड़ाओ, तो आप जिस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हो भविष्य में आपकी वैसी दशा होने वाली है। इसलिए हमारे जैन आचार्य तो कहते हैं सब जीव को भगवान आत्मा देखो। ये रूप और कुरूपपना तो शरीर की अवस्था है, जब तक तुम शरीर की अवस्थाओं को देखोगे तो राग द्वेष हो गई। इसलिए हमारे जैन आचार्य कहते हैं यदि तुम्हें कर्म बंध नहीं करना हो तो चाहे कोई कुरूप हो चाहे स्वरूप हो, सबकी प्रशंसा करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वभाव से तो सब भगवान है, सिद्ध स्वभावी है। और हमारी सुंदरता तो एकत्व में है। समय सार की तीसरी गाथा, एकत्व सुंदर, एकत्व में सुंदरता है। छयों द्रव्य सुंदर हैं, जगत में कोई भी द्रव्य असुंदर नहीं है, कोई भी द्रव्य बेकार नहीं है, सभी द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं, कोई द्रव्य किसी द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, ये उसकी सुंदरता है। हम बाहर के शरीर के रूप को देखकर, किसी का रूप अच्छा नहीं है, कुरूप है, उसको देखकर उसकी अपमान और निंदा करेंगे तो भविष्य में हम भी कुरूप हो जाएंगे, पहला कारण। दूसरा, अथवा किसी सुंदर शरीर में किसी पदार्थ को लगाकर उसे बिगाड़ना चाहता है। कोई बहुत सुंदर है तो आप कैसे भी कपड़े पहना दो या कैसी उसके काजल लगा दो या कुछ और लगा दो, कुरूप हो जाते हैं। आजकल तो लोग अच्छे अच्छे रूप वाले भी कुरूप हो रहे हैं। वो ब्यूटी पार्लर में जाकर है अच्छा खासा रूप, फिर भूत बन के आ जाते हैं, इधर से उधर से, पता नहीं क्यों चाहिए। फिर ऐसी दशा हो जाएगी तुम्हें कुरूप पसंद है ना, ब्यूटी पार्लर का रूप पसंद है ना, तो ऐसी अवस्था हो जाएगी। जैसा रूप है बड़ा सुंदर है, प्रकृति ने जो रूप दिया बहुत बढ़िया है, जैसा कर्म का उदय था वैसा मिला, आप कर्म के उदय को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ब्यूटी पार्लर में जाकर लोग और भूत बन जाते हैं और अच्छे नहीं लगते। आगे, किसी सुंदर शरीर की सुंदरता बिगाड़ने के लिए किसी भी प्रकार का कुत्सित प्रयत्न करना। आज ये कितना सुनने को मिल रहा है। कोई सुंदर स्त्री है और आपने कहा कि भैया आप हमसे प्रेम करो और उसने नहीं किया तो लोग लाते हैं और वो पेट्रोल डाल देते हैं ऊपर।
केरोसिन डाल देते हैं, तेजाब डाल देते हैं, तेजाब डाल देते हैं, पूरा शरीर जल जाता है, पूरा चेहरा जल जाता है। बोलो, ऐसे लोगों को कुरूपना मिलता है। ऐसे लोग ऐसे ऐसे रूपों में पैदा होते हैं कि लोग देखना पसंद नहीं करते। तो वो भूमि में चले आएंगे जहाँ शरीर मनुष्यों का रहेगा और चेहरा त्रियंशों का रहेगा। ऐसी कुरूप अवस्था में चले आएंगे। अब कोई कहे ऐसा रूप क्यों मिला, ऐसा रूप क्यों मिला? आपने पूर्व जन्मों में किसी का सुंदर रूप था, उसके ऊपर आपने तेजाब डाल दी, उसका पूरा शरीर जल गया, पूरा चेहरा जल गया। अब वो जीवन भर दुख भोगेगी, तो उसका फल आपको क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? आपने उसका रूप देखकर ईर्ष्या की। ईर्ष्या परिणाम का बहुत खतरनाक फल होता है। तो जो लोग दूसरों के सुंदर रूप को बिगाड़ते हैं, उन पर और जितनी भी चेष्टाएं करते हैं, वह पुरुष मरकर भाग्यहीन कुरूप ही होता है। इसलिए उनका रूप अच्छा नहीं होता। कुबोग भूमि तो उनको मिलती है जो कुपात्र वगैरह दान देते हैं, लेकिन जिनने कुपात्र को दान नहीं दिया, उनको वो भूमि भी नहीं मिलेगी। लेकिन आप ऐसी अवस्था को प्राप्त करोगे जहाँ आपका चेहरा, पता नारकियों का चेहरा किसको देखना पड़ेगा? भयंकर डरावना होता है नारकियों का चेहरा। एक बार देख के डर जाओ। ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती हैं। क्यों हो रही है ऐसी अवस्थाएं? आपको कुरूप क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि आपने पूर्व जन्म में कोई बेकार काम किया था। पूर्व जन्म में आपने किसी का रूप बिगाड़ा था, आपने एक सुंदर रूप वाले को कुरूप किया था, तो उसके फल में आप भी कैसे हो जाओगे? कुरूप हो जाओगे। देखो, इस संसार में ऐसे भी जीव हैं जो दूसरों की सुंदरता नष्ट करने के लिए भारी प्रयत्न करते हैं। यदि किसी सुंदर पुरुष का अंग व उपांग बिगड़ जाता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। वह जब कुरूप हो जाता है तब उसका अपमान करते हैं। किसी दूसरे के सुंदर पुत्र के शरीर में कलौंच लगाकर व बिगड़े वस्त्र पहनाकर उसका रूप ढकना चाहते हैं व बिगाड़ना चाहते हैं, अथवा अपनी हानि उठाकर भी दूसरों के सुंदर शरीर, अंग व उपांग को बिगाड़कर उसे कुरूप बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग मरकर अपने दुष्ट स्वभाव के कारण कुबड़े, काने, लूले, लंगड़े, कंजे, काले व कुरूपी ही होते हैं। ऐसी ऐसी अवस्थाएं करें। अब बताओ, आपने तो उसके शरीर के ऊपर तेजाब डाल दी, उसका पूरा शरीर जल गया, आपकी भी तो कैसी अवस्था होगी? आपको भी तो जेल जाना पड़ेगा, आपको भी तो इतने दुख भोगने पड़ेंगे। लेकिन ये जीव कषाय में कुछ नहीं देखता, कषाय में सब कुछ करने तैयार है। और ये भवांतरों में ऐसी दशा होती है, सब कषाय के कारण ही तो हो रही है। वर्तमान में कथा है कि एक रानी थी या राजकुमारी थी, वो दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी। वहाँ से एक दिगंबर मुनिराज निकले, तो दिगंबर मुनिराज को देखकर उसने कहा, ये कितने दुर्गंधित हैं, कितने गंदे हैं। ऐसे मन में विचार आए, अरे आज मैं अपना दर्पण में चेहरा देख रही थी, इनने तो पूरा ही मूड खराब कर दिया। ऐसे विचार आया तो उसका पूरा शरीर कुरूप हो गया। क्यों? तुमने दूसरों की निंदा की थी ना। अरे मुनिराज का तो अस्नान महाव्रत है, स्नान नहीं करते। कदाचित गर्मियों के दिनों में पसीने से धूल चिपकेगी तो शरीर तो होगा, लेकिन शरीर का गंदा होने से मुनिपना थोड़ी ना गंदा होता है। शरीर की अवस्था का नाम मुनिपना थोड़ी ना है। मुनिपना तो आत्मा के 3 कषाय के अभाव रूप शुद्धि का नाम है। लोगों को मुनिपना नहीं पता ना, हम बाहर से मुनिपने की चर्चा करते हैं। देखो आगे, अधिक अन्न भोजी होने का कारण। कोई ज्यादा भोजन करता है, उसका क्या कारण है? ज्यादा भोजन करना दोष है कि गुण है? देखो पेज नंबर है इसमें 50। इसलिए दोष है कि खाना जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए गेहूं जल्दी खत्म हो जाते हैं। नहीं, दोष ही है, अच्छी बात थोड़ी ना है। देखो, अधिक अन्न खाने वाला किस कारण से होता है, यही दिखलाते हैं। प्रश्न, कर्मोदयान्ने बददेव कस्मात् वह भुक्ते भवेन तृप्ता। हे भगवान, अब कृपा कर ये बतलाइए, ये जीव किस कर्म के उदय से अधिक अन्न खा लेने पर भी तृप्त नहीं होता? और भस्मक व्याधि जैसा रोग किस कर्म के उदय से आता है? देखो कैसे भाव किए थे जीव ने। जो पुरुष पशु पक्षियों के लिए हुए दान को बलपूर्वक स्वयं सेवन कर लेता है,
जाना था गौशाला में और खा लिया तुमने, जाना था और पशु पक्षी की सेवा में और बीच में तुमने रख लिया। तो जो व्यक्ति पशु पक्षी के धन को स्वयं हर के खा लेता है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जो जिसके लिए दिया जाता है उसके लिए प्रयोग करना चाहिए। आप उसका प्रयोग गलत करोगे तो आप अधिक अन्न भोजी होगे। आप कितना भी भोजन कर लोगे तो भी आपकी भूख शांत नहीं होगी, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने जरूर ऐसा काम किया था कि भोजन किसी और का था और आपने बलपूर्वक हड़प लिया। ये गाय क्यों खाएंगी ऐसा? इनको क्या जरूरत ऐसा खाने की? इनको तो थोड़ा दे दो घास फूस, बस इससे काम चल जाएगा। कौन खिलाए महंगी खर और कौन खिलाए महंगे अनाज वगैरह, ये तो घास फूस खा के कर लेंगे। समझ में आया? देखो, जो पुरुष पशु पक्षियों के लिए दिए हुए अन्न को बलपूर्वक स्वयं सेवन करता है, अथवा जो पुरुष सदा काल खाने पीने में ही लगा रहता है, 24 घंटे खाने पीने में, बताओ 24 घंटे खाने पीने में लगा लेना, ये मनुष्यों की प्रवृत्ति नहीं है, ये त्रियंचों की प्रवृत्ति है। और जो जीव बस ऐसे ही भाव कर रहा है खाने ही मिले, खाने ही मिले, खाने ही मिले, तो भविष्य में ऐसी दशा होती है कि कितना भी खा लो भूखी नहीं शांत होती। आगे अगला कारण, दान देने के लिए जिसका मन कभी नहीं चलता, दान देने का विचार ही नहीं आता जिसको कभी। हम कहते हैं मंदिर जी के लिए दान दे दो, यहाँ दान दे दो, वहाँ दान दे दो, दान देने का विचार ही नहीं आता। ऐसे जीव अधिक अन्न भोजी होते हैं, ज़्यादा भोजन करने पर भी भूख उनकी शांत नहीं होती। देखो भावार्थ, जो पुरुष अपने दिए हुए दान को अथवा अपने पूर्वजों के दिए हुए दान को अथवा किसी दूसरों के द्वारा दिए हुए दान को स्वयं ले लेता है, वह पुरुष पापियों में भी महापापी होता है। एक तो वे पुरुष हैं जो किसी जिनालय व जिन प्रतिमा बनवाने के लिए अथवा किसी स्वाध्यायशाला के दिए दान देते हैं, या भूखे मरते पशु पक्षियों को भिक्षुकों को दान देते हैं, अथवा किसी ऐसे काम के लिए दान देते हैं। ऐसे पुरुष वास्तव में पुण्यवान हैं, जिनको दान देने का विचार आता है। लेकिन दान किसके लिए दिया था? तुम कोई मंत्री हो, ट्रस्टी हो या बीच के लोग हो, तुमने कहा किसने देखा, अपन कर ले रहे, कुछ अपने लिए भी तो बचना चाहिए। तो ऐसा पाप कर्म होगा कि खाओगे जितना पेट नहीं भरेगा। देखो, परंतु एक वे मनुष्य हैं जो जिनालय व जिन प्रतिमा के लिए व अन्य किसी धर्म कार्य के लिए दिए हुए धन को भी बलपूर्वक स्वयं खा जाते हैं, अथवा लूले लंगड़े पशुओं व कबूतर आदि पक्षियों को डाले हुए दाने भी बटोर कर स्वयं खा जाते हैं। ये कौन खाएंगे? तो व्यवस्था कर लेंगे, हम खा ले रहे हैं इनके दाने। ऐसे मनुष्यों को महापापी समझना चाहिए। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि कमाए हुए धन से कुछ ना कुछ दान में अवश्य देना चाहिए। वह जिन पूजन पात्रदान ऐसे उत्तम कार्य में ही देना चाहिए, परंतु अच्छी कमाई करते हुए भी जिनालय में दिए हुए दान को हड़प लेते हैं, अथवा अन्य किसी कार्य में दिए हुए दान को स्वयं काम में ले लेते हैं, यहाँ तक कि लूले लंगड़े पशु पक्षियों के लिए हुए दान को भी स्वयं खा जाते हैं, उनके पाप का क्या ठिकाना? कोई ठिकाना नहीं। आचार्य देव कह रहे हैं कि कितना पाप लगेगा उस सर्वज्ञ परमात्मा ही जाने। एक कैसे भाव किए तुम्हें पता नहीं है, इन भावों का फल क्या होगा। इसलिए जितना वो निर्माल्य है महादोष का कारण है। तो ऐसे पशु होते हैं, त्रियंचों में जाते हैं, नरक में जाते हैं, कटता नहीं वो निर्माल्य का पाप, थोड़ा सा निर्माल कटता नहीं पाप। इसलिए कह रहे हैं ऐसी दशा जीवों की नहीं होनी चाहिए। अगला, स्त्री पर्याय प्राप्त होने का कारण 67। स्त्री पर्याय क्यों प्राप्त होती है? पापोदयान में बददेव कस्मात् प्राप्नोति जीवो ललना शरीरम। हे प्रभु, अब कृपा करिए बतलाइए, ये जीव किस पाप कर्म के उदय से स्त्री पर्याय को प्राप्त होता है? जो पुरुष स्त्री वेश का धारण करने वाले मनुष्यों को देखकर संतुष्ट होता है। किसी मनुष्य ने स्त्री का रूप धारण किया, आपने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मन में स्त्री पर्याय की अनुमोदना हुई और
तथा जो सदाकाल स्त्रियों की अभिलाषा करता रहता है, जो स्त्रियों के ही समान हंसता है, मतलब स्त्रियों जैसी प्रवृत्ति करता है, स्त्रियों के ही समान चलता है और स्त्रियों के ही समान बातचीत करता है, ऐसा पुरुष, ऐसा मनुष्य मरकर अवश्य ही स्त्री पर्याय को प्राप्त करता है। बोलो, मतलब स्त्रियों की चेष्टाओं को देखकर प्रसन्न करना, वैसे वैसे काम करना, जैसे स्त्रियां बात करती हैं वैसे ही करना, जैसे स्त्रियां हंसती हैं वैसे ही हंसना। इस तरह से जो स्त्री पर्याय की अनुमोदना करेगा तो प्रकृति भी कहेगी जाओ स्त्री बन जाओ। समझ में आया? आगे अब एक बहुत सुंदर, एक साथ अनेक जीवों की मृत्यु का कारण। आपने सुना है बस में बहुत सारे जीव जा रहे थे, 50 व्यक्ति थे, एक साथ मर गए। ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन पटरी पलट गई, सब मर गए। एक साथ अनेक जीव क्यों मरते हैं? कैसे कर्म बांधे थे उनने जिससे वो एक साथ इतने जीव मर गए? देखो पेज नंबर है इसमें 75। एक साथ अनेक जीवों की मृत्यु का कारण बतलाते हैं। हे प्रभु, अब ये बतलाइए कि एक ही समय में अनेक जीवों की मृत्यु किस पाप कर्म के उदय से होती है? सामूहिक पाप का उदय कैसे आता है? सामूहिक मृत्यु हो गई सबकी, सामूहिक हत्याकांड क्यों होगा? तो देखो, जब कभी अनेक जीव मिलकर किसी साधु की, किसकी, बहुत सारे जीव मिल गए और अनेक साधुओं की निंदा कर रहे हैं। वो विधायक था ना, वो भी आया है उसका वीडियो, उसने मुनिराज के लिए कह दिया ये तो नंगे घूमते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। कितने केस हो रहे हैं उस पर, बताओ। ऐसे कोई जीव सामूहिक मिलकर मुनिराजों की निंदा करता है, बीतरागी निर्गंत गुरु की निंदा करते हैं, अथवा अनेक जीव मिलकर अन्य कोई कुकर्म करते हैं। होता है ना, गैंग रेप कर लिया, इतने सारे लोगों ने मर, 8-10 लोग मिलके, आपने इतने 8-10 लोगों ने मिलकर पाप किया है ना, उसके फल में आप एक साथ मरोगे, एक साथ कर्म का उदय आएगा, सामूहिक आयु कर्म का क्षय होगा। और सुनो, अनेक जीव मिलकर अपनी अज्ञानता के कारण पशुओं की लड़ाई को देखकर प्रसन्न होते हैं। किसकी लड़ाई देखकर? पशु। जैसे होते हैं ना, अभी जलीकट्टू होने वाला है, अब दक्षिण में होगा, अब 2 भैंसे, वो कौन होते हैं? हाँ, वो भैंसे ऐसे होते हैं, पड़ा, वो लड़ेंगे। अब हजारों लोग उनको देखेंगे, हो रही है लड़ाई और देख रहे हैं हजारों लोग, और एक साथ कर्म बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं तो ये भी कहता हूँ, सामूहिक पाप का उदय भी होता है और सामूहिक पुण्य का उदय भी होता है। जब आप एक साथ 50-100 लोग पूजा करते हैं तो आप सामूहिक पुण्य बंद कर रहे हो, और ऐसी परिस्थिति आएगी कि सबको एक साथ पुण्य का उदय होगा। तो जैसे सामूहिक पाप का उदय होता है वैसे सामूहिक पुण्य का उदय भी होता है। तो एक साथ जीव, बस की बस पलट गई और सारे जीव मर गए। क्यों? उनने कहीं ऐसे कर्म किए थे। मेले में गए तो कोई हो रहा है, लड़ रहे हैं 2 लोग, कुश्ती हो रही है, और आपने कहा बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है, लगाओ, हजारों लोग उसी कुश्ती को देख रहे हैं। आजकल तो और सरल है सामूहिक बांधना, टीवी में करोड़ों लोग एक ही चीज को देख रहे हैं, मैच चल रहा है, मैच, करोड़ों लोग मैच को देख रहे हैं, उसमें जो भी क्रिया होगी उससे आप सामूहिक पाप बंद करोगे। कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें लड़ाई चल रही है और आप उसमें सारे लोग, करोड़ों लोग एक साथ बैठ के देखते हैं, सामूहिक पाप बंद कर रहे हैं। पहले सामूहिक पाप करने के साधन कम थे, आज ज्यादा है। पहले तो 1000 लाखों लोग एक साथ करेंगे, आज करोड़ों लोग एक साथ पाप का बंद करेंगे। ऐसी परिस्थिति है। हम सोचते हैं टेक्नोलॉजी ने फायदा कर दिया, टेक्नोलॉजी ने पाप के साधन भी बढ़ा दिए। ये जीव पाप ज्यादा करने लगा, किसके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण। हमें लगता ही नहीं है। अभी सर्दी का दिन चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने गीजर लगा लिया, बटन दबाई, गर्म पानी, मेहनत करनी नहीं पड़ी ना, डायरेक्ट गर्म पानी बटन दबाने से। कौन मेहनत करे, पानी छानो, फिर पानी को हीटर में लगाओ, फिर गर्म करो, इतनी मेहनत कौन करे? डायरेक्ट बटन दबाओ और आपके गीजर में से पानी निकल के गर्म। आप सोच रहे हो टेक्नोलॉजी ने आपका फायदा कर दिया? नहीं किया। आप कितने जीवों को मार रहे हो उसमें। अरे गर्म पानी चाहिए, थोड़ा प्रमाद छोड़ के कर लो ना गर्म पानी, क्या जा रहा है उसमें? लेकिन आपने तो प्रमादी हो गए और आप पाप बंद कर रहे हो। टेक्नोलॉजी हमारे पाप बंद में ज़्यादा निमित्त हो गई। अगर वो गीजर नहीं आता तो गर्म पानी से तो नहाना ही था। हमारे पास दूसरी व्यवस्थाएं भी थी, लेकिन हमने दूसरी व्यवस्थाओं को छोड़कर उससे पानी गर्म करना प्रारंभ कर दिया।
एकदम वो अनछना पानी गर्म कर देते हैं और फिर आप लगा लो छन्ना, क्या फ़ायदा, पहले जीव मर गए ना। वो सूर्य लाइट वाला भी आता है, वो गर्म पानी करने का ऊपर, उससे करते हैं लोग। कितना पाप बंद कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से, जितना हम पाप बंद बहुत कर रहे हैं। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतने पाप के साधन बढ़ रहे हैं। पता, मोबाइल आया तो एक हिंदी साहित्यकार में, व्यंग्यकार ने लिख दिया, झूठ बोलना बढ़ गया। कौन, क्या आने से? मोबाइल आने से। कोई पूछता भैया कहाँ हो, नहीं हम वहीं आ गए, निकले भी नहीं हो। कोई गुनाह में हो और आपसे फ़ोन करके पूछ रहा है कहाँ है, हम तो आ गए, गुनाह पहुँचने वाले हैं, गुनाह पहुँचने वाले हैं, भले 1 घंटा लग जाए, पहुँचे नहीं। ये मोबाइल आया जब से झूठ बोलने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ गई। मोबाइल होता नहीं था तो लोग झूठ पूछते ही नहीं थे, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। चलिए अब देखो, बहुत अच्छे, जीव मरकर कुत्ता क्यों बनता है, कुत्ता होने का कारण। हे प्रभु, अभी कृपया ये बतलाइए कि मनुष्य किस पाप कर्म के उदय से कुत्ता हो जाता है। ये कुत्ते घूमते रहते हैं ना, बताओ पिछले जन्म में कैसे भाव किए थे जिस कर्म के कारण ये कुत्ते बने। जो पुरुष सदा काल ईर्ष्या व अभिमान करता है, दूसरों से जलता है, पता कुत्ते जलते हैं, बहुत खतरनाक होते कुत्ते। एक एरिया में दूसरा एरिया में नहीं आ सकता, खड़े हो जाते हैं, पूरा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते तुमने बॉर्डर क्रॉस किया फिर देखो तुम्हारी खैर नहीं। 8-10 कुत्ते खड़े हैं हमारे बॉर्डर में, हमारे एरिया में, नया कुत्ता कैसे आ गया, फिर हमारा माल पानी तो ये भी ले जाएगा, इसमें भी बटेगा। तो बोलो कितनी ईर्ष्या होती है उनमें। तो जो ईर्ष्या करते हैं, अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, वो जीव मरकर, और पहला हो गया प्रत्येक के साथ बैर विरोध करते हैं। हमारी तो किसी से नहीं बनती, हम तो अलग ही हैं, हमारी किसी से नहीं बनती। ऐसा बैर मत रखना, एक कुत्ते की पर्याय में चले जाओगे। एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते से सदा काल बैर रहता है, कभी मित्रता नहीं हो सकती। अब एक एरिया का कुत्ता दूसरे एरिया के कुत्ते से मित्रता नहीं कर सकता, खूब बैर है, खूब दुश्मनी है। आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम बैर दुश्मनी किसी से मत रखना। किसी से लड़ाई हो, किसी से झगड़ा हो तो तुरंत बोल लेना, बोलो हो गई गुस्से में। अब हम कषायवान जीव है, संसार में रह रहे हैं, कषाय तो होती है, कभी किसी पे गुस्सा हो गए, बहुत क्रोध आ गया, तो इतना हृदय नम्र होना चाहिए कि आप 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, सुबह गुस्सा हुए, शाम को बोल दो सॉरी, बोल दो उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कड़म बोल दो, क्या जा रहा है, कषाय गलती है, ऐसी पर्याय में जाने से बच जाएंगे। नहीं हम नहीं बोल रहे हैं, पहले वो बोले उनकी गलती थी। कोई की गलती हो, बताओ उत्तम क्षमा बोलने में क्या जा रहा है, पैसे लग रहे हैं, बोलो। फिर भी हम मान कषाय के कारण ये जीव किसी से क्षमा नहीं मांग सकता। कहीं मान कषाय आदि होती ना, हम क्यों मांगे क्षमा, बोलो क्षमा बोलने में जा क्या रहा है। लेकिन मान कषाय खड़ी है, तुम मत मांगो, उनने गलती की थी वो मांगे पहले, बताओ। तो देखो, जो पुरुष सदाकाल ईर्ष्या व अभिमान करता है, प्रत्येक के साथ बैर विरोध करता है, किसी से नहीं बनती, वह परस्पर विवाद करता है। जब भी कोई मिले बस विवाद, बस झगड़ा, बस ऐसा वैसा। एक व्यक्ति होते हैं, हिंदी में लिखा कि छिद्राण वेशी, हर चीज़ में ही गलती निकाल रहे हैं, हर चीज़ में विवाद कर रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों कर लिया, तुमने जब काम हो रहा था तुम कहाँ गए थे, समझ में आया? जब काम हो रहा तब तो सलाह दी नहीं, जब काम हो गया ऐसा क्यों कर लिया, वैसा क्यों कर लिया। अरे भाई, ऐसा करने से ऐसी अवस्था में चले आओगे कोई पूछने तक तैयार नहीं होगा, कुत्ते बन जाओगे कुत्ते। खाने पीने नहीं मिलेगा, एक रोटी के लिए लड़ना पड़ेगा, पानी के लिए लड़ना पड़ेगा, ऐसी अवस्थाएं हो जाएंगी। पर हमें लगता ही नहीं है डर कर्म के उदय से। कर्म से डरना चाहिए व्यक्ति को, हम कर्म से डरते ही नहीं है, हम तो निर्भय हो गए, हमें कर्मों का भय है ही नहीं। अरे कर्मों से डरोगे तब इन परिणामों से बच पाओगे, नहीं तो हम इन परिणामों से क्यों बचेंगे। कर्म का भय ही नहीं है, उदय का भय ही नहीं है कि कैसा उदय आएगा और हमारी कैसी अवस्था हो जाएगी, हमें पता ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं, जो जीव परस्पर विवाद करते हैं, हर समय लड़ाई झगड़ा करना, हर चीज़ पे विवाद करना, हर चीज़ पे चिड़चिड़ करना, वो जीव कुत्ते बन जाएंगे। आर्त ध्यान करना, रौद्र ध्यान का चिंतन करते रहना, व्यर्थ ही इधर उधर फिरता रहना। कोई जीव होते हैं आर्त और ध्यान कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ से कोई काम तो है नहीं,
यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, वो जीव क्या बन जाएंगे? कुत्ते बन जाएंगे, क्योंकि कुत्ते इधर से उधर घूमते रहते, कोई काम थोड़ी ना होता है उनको। अथवा ऐसे ही ऐसे कार्य करता रहता है, ऐसा पुरुष मरकर परलोक में कुत्ता ही होता है। भावार्थ, कुत्ते की पर्याय नीच पर्याय है। वह विष्ठा, मांस आदि निकृष्ट पदार्थों का भक्षण करता रहता है, घर घर फिरता है, कुत्तों के साथ लड़ता रहता है, तथा जहाँ जाता है वहाँ ही धुतकारा जाता है। घर में घुस जाए कुत्ता तो रहने दोगे उसको? नहीं, वो तो कोई पुण्यशाली कुत्ते होते हैं, उनको घर में मिलती ही जगह। बोलो, एसी में सोते हैं, पलंग मिलता है बड़ा सुंदर, वो तो पुण्यशाली होते हैं, हर किसी कुत्ते का इतना पुण्य नहीं होता। बोलो, ऐसे यह कुत्ते की नीच पर्याय नीच कार्य करने से प्राप्त होती है। इसलिए हमें किसी से ईर्ष्या परिणाम नहीं करना चाहिए, किसी से बैर विरोध नहीं करना चाहिए। अब देखो, ये जीव मरकर बिल्ली क्यों होता है? बिल्ली होने का कारण सचमुच आप देखना, कोई बिल्ली दिखे ना, तब आपकी भावों का ख्याल आना चाहिए कि बिल्ली क्यों बना था। हे प्रभु, अब कृपा कर यह बतलाइए, ये मनुष्य मरकर किस पाप कर्म के उदय करने से मरकर बिल्ली होता है? जो पुरुष अन्न, पान, दूध, दही की अभिलाषा से अपने भाई बंधुओं के धन को हरण करना चाहता है, जो सदा काल मायाचारी करता रहता है, वह अशुभ दुर्ध्यान करता रहता है, वह मनुष्य मरकर भाग्यहीन बिलाव होता है। बिल्ली को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? दूध, चूहे खाना। आप कितना भी मारो, बिल्ली भक्ति नहीं है। बोलो, तो जो लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों में लड़ रहे हैं, अन्न के लिए, पान के लिए, दूध के लिए, दही के लिए, जो आपस में लड़ते रहते हैं, वो जीव मर के कौन हो जाते हैं? बिलाव, बिल्ली। देखो, और एक भावार्थ में इतना सुंदर लिख रहा है, बिलाव होना कुत्ते से भी नीच और बुरा है। बताओ, बिलाव बहुत मायाचारी होता है, जितना खाता नहीं है उतना बिगाड़ देता है। बिल्ली की ऐसी प्रवृत्ति होती है, सदा काल जीवों की घात में बैठा रहता है। चूहा मिल जाए बस पकड़ने के लिए, इतनी मायाचारी वाली अवस्था है कि चूहे को पकड़ने के लिए कितना शांत बैठा रहेगी, और जैसे ही चूहा मिल जाएगा उस पर लपक जाएगी। तो जिनको दूध, दही और उनके लिए परस्पर में लड़ाई झगड़ा होता है, नहीं आपको तो 2 लीटर दूध लगता है, हमें 3 लगता है लड़ने के लिए, हमें भी दूध वाले से 3 लीटर दूध चाहिए, हमें भी चाहिए। क्या फालतू है, दूध के लिए लड़ रहे हो, दही के लिए लड़ रहे हो, कितनी छोटी छोटी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? बताओ, अन्न के लिए लड़ रहे हैं, हमें इतने कुंटल गेहूँ लगेंगे, तुम्हें इतने कुंटल गेहूँ लगेंगे, तुम इतने लेना, तुम्हारे पास इतने लोग हैं, हमारे इधर इतने लोग हैं, इतने कुंटल लगेंगे। क्यों लड़ रहे हो? आज ज़्यादा ले लो, 1 कुंटल कितने के आएंगे? 2500 के, 3000 के। बताओ, उसके चक्कर में दूध, दही, अन्न के लिए जो लोग लड़ते हैं, वो ऐसी दशा हो जाएगी, बिल्ली बन जाओगे। क्योंकि बिल्ली इन चीज़ों के लिए बहुत लड़ती है, इन चीज़ के लिए मायाचारी कषाय चलती है। सचमुच आप विचार करो, हमारे भाव ऐसे होते हैं कि नहीं होते? बोलो, अन्न के लिए लड़ रहे हैं। और ये लिखा, भाई बंधुओं के धन को हरण करना चाहता है, यह सदा काल मायाचारी करता रहता है, अशुभ दुर्ध्यान करता है, यह मनुष्य मरकर बिल्ली बनता है। अब एक और देखता हूँ, देखो, उल्लू बनने का कारण। हम तो वैसे उल्लू बना देते, तुम तो उल्लू हो। अब सचमुच उल्लू बनने का कारण क्या है? देखो, उल्लू पक्षी की पर्याय प्राप्त होने का कारण। देखिए, जो मनुष्य, हे प्रभु, अब कृपा कर ये बतलाइए, ये मनुष्य किस किस पाप कर्म के करने से मरकर उल्लू पर्याय को प्राप्त होता है? उल्लू का मतलब तो पता ही है ना, दिन में जिसको दिखता नहीं है। जो मनुष्य ना तो कभी भगवान अरिहंत देव के दर्शन करता है, देखता नहीं है। भैया, मंदिर नहीं जा रहे, टाइम नहीं है हमारे पास, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है, दुकान जाने के लिए टाइम है, भोजन करने के लिए टाइम है, नहाने के लिए टाइम है, और मोबाइल के लिए टाइम है, व्हाट्सएप के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, इंस्टा के लिए टाइम है, सेल्फी के लिए टाइम है, पर भगवान के लिए टाइम नहीं है। तो कह रहे हैं, जिसको भगवान को देखने का मन नहीं करता, वो उल्लू बनता है, क्योंकि उल्लू देखता नहीं दिन में। तो जो मनुष्य ना तो कभी भगवान अरिहंत देव के दर्शन करता है, ना कभी वीतरागी निर्गंत गुरुओं के वचन रूपी अमृत का पान करता है, उनका स्वाध्याय नहीं सुनता,
तथा जो वीतरागी निर्गंत गुरुओं से दूर दूर रहता है, कैसा रहता है? दूर दूर, मुनिराजों से दूर दूर भागता है, उनके समीप तक नहीं जाते, ऐसे मनुष्य मरकर उल्लू की पर्याय को प्राप्त होते हैं। क्योंकि उल्लू दिखता नहीं है दिन में, तो तुम भगवान को नहीं देखना चाहते, गुरुओं को नहीं देखना चाहते, जिनवाणी की बात नहीं सुनना चाहते, तुम उल्लू की पर्याय में चले जाओ। देखो भावार्थ, जिस प्रकार उल्लू दिन में किसी के दर्शन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर रहा? ऐसी पर्याय क्यों प्राप्त हुई? तुमने पिछले जन्मों में भगवान के दर्शन नहीं किए, गुरुओं के दर्शन नहीं किए, तुम ऐसी पर्याय में चले गए, तुम्हें दिखता नहीं है दिन में। आंखों को आंखें बंद कर कर छिप जाता है, दिन में आंखें बंद करके छिप जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी भगवान अरिहंत देव के और वीतरागी निर्गंत गुरुओं के दर्शन कभी नहीं करता, और ना उन गुरुओं के मोक्ष मार्ग को निरूपण करने वाले अमृतमय वचन को सुनता है, तथा तीव्र मिथ्यात्व के कारण जो गुरुओं के समीप तक नहीं जाता। किसके समीप नहीं जाता? कितनी जिसने कैवल्य ज्ञान रूपी सूर्य के धारक अरिहंतों के दर्शन नहीं किए, वो दिन का सूरज नहीं देख पाता। तुमने केवल ज्ञान रूपी सूर्य के धारी भगवंतों को नमस्कार नहीं किया। जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट करने वाले ऐसे मुनिराज हैं, उनके दर्शन नहीं किए, तुम दिन में देख नहीं पाओगे। ऐसी दशा होगी। वो व्यक्ति अंधा भी है तो कैसा? अंधा तो देखा ही नहीं पाता, ये भी तो अंधा ही है एक तरह से, दिन में देख ही नहीं पा रहा, देख ही नहीं। तो ऐसी दशा हो तो उल्लू पर्याय की प्राप्ति होती है। और भी दशाएं, ऊंट क्यों बनता है, मच्छर क्यों बनता है, उसकी चर्चा अपन करेंगे।